ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराशी ने कहा है, यदि उनका उद्देश्य से सत्ता परिवर्तन का है तो यह एक असंभव मिशन है। किसी नेता की मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि व्यवस्था बदल जाएगी। हमारी राजनीतिक संरचना बहुत मजबूत और सुस्थापित है और यह व्यवस्था किसी भी प्रकार की उथल-पुथल का सामना करने में सक्षम है। ईरान ने अभी अपने संविधान का अनुच्छेद 111 सक्रिय किया है। 36 वर्षों में पहली बार ईरान के शीर्ष पर एक नया चेहरा है। आयतुल्ला अली रेजा अराफी 67 वर्ष के और अधिकांश लोगों ने उनका नाम भी सुना नहीं होगा। ईरान की बागडोर संभालने वाले इस व्यक्ति के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए वह यहाँ है। वह अकेले नहीं है। ईरान के 3 सदस्यीय नेतृत्व परिषद का गठन किया। वह अराफी, राष्ट्रपति पोजेक्शियन और मोहसेनी एजेई वे विशेषज्ञों की सभा द्वारा स्थायी सर्वोच्च नेता चुने जाने तक खामनेई की शक्तियों को आपस में बांट रहे हैं। लेकिन अराफी ही वह व्यक्ति हैं जिन पर सबकी नजर है। यह व्यक्ति दशकों से चुपचाप सत्ता हथिया रहा है। उनका जन्म 1959 में मेअबोद नामक छोटे से शहर में हुआ था। कहा जाता है कि उनके पिता मूल सर्वोच्च नेता स्वयं खुमैनी के बहुत करीबी थे। उन्हें 11 वर्ष की आयु में धार्मिक प्रशिक्षण के लिए रोम भेजा गया था। 33 वर्ष की आयु तक खुमैनी ने स्वयं उन्हें शुक्रवार की नमाज का अगुवा नियुक्त किया। ऐसे तभी होता है जब आप उच्च स्तर पर भरोसेमंद हों। जब इजराइल ईरान पर मिसाइल दागने वाला था तो रशिया ने खुमैनी साहब से कहा था कि आप हमारे देश में चले आइए, आप यहाँ पर सेफ रहेंगे। बट उन्होंने सीधा जवाब दिया कि जब लोग दुश्मन की गोलीबारी की चपेट में हैं तो मुझे और मेरे परिवार को शरण स्थल पर छोड़कर क्यों जाना चाहिए। सर्वोच्च नेता की 14 महीने की पोती जहरा मोहम्मदी जो अमेरिकी और इजरायली हमले में मारी गई। ईरान ने अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। आयतुल्ला मकारम सिराजी द्वारा अमेरिका और इजराइल के विरुद्ध जिहाद का आदेश जारी किया गया है। आयतुल्ला उल उज़्मा मकारम सिराजी ईरान और इस्लामी जगत क्रांति के शहीद नेता के रक्त का बदला लेंगे। इस अपराध के मुख्य दोषी अहंकारी अमेरिकी सरकार और शापित जायोनी शासन है और यह बदला लेना विश्व भर के सभी मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य है ताकि इन अपराधियों की बुराइयों को दुनिया से मिटाया जा सके। ईरान के साथ युद्ध से संबंधित पिछले 24 घंटों की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में ये सब हैं। ईरान ने इजराइल, कुवैत, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान और सऊदी अरब को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। ईरान ने एक अस्थायी नेतृत्व परिषद का गठन किया है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की हत्या कर दी गई है। संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत ने ईरानी हमलों के कारण हुई मौतों और घायलों की सूचना दी। हरमुज स्ट्रेट में एक टैंकर को डुबो दिया गया है। ईरान के अमेरिका विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाए जाने की ईरानी रिपोर्टों का खंडन किया। B-2 स्टील्थ बम वर्षक ने ईरान पर हमलों में भाग लिया। तेल की कीमतों में 10% की वृद्धि हुई और पूर्वानुमानों के अनुसार कल बाजार खुलने पर तेल की कीमतें $100 से ऊपर पहुंच सकती हैं। अमेरिका ने कहा है कि एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया गया है। ईरान ने खाड़ी देशों पर 370 मिसाइलें और 1000 ड्रोन दागे हैं। ने अब तक क्या किया है? ईरान ने इजराइल पर 400 मिसाइलें दागी हैं। नंबर 2, बहरीन में अमेरिकी हवाई अड्डों को उड़ा दिया गया। नंबर 3, सऊदी अरब और जॉर्डन पर हमला किया गया। नंबर 4, संयुक्त अरब अमीरात के बुर्ज खलीफा को उड़ाने की धमकी दी गई है। आप देख रहे हैं FTV ऑफिशियल का प्लेटफॉर्म। रिसेंटली न्यूज के लिए हमें फॉलो करें। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के चैनल से भी जुड़ें ताकि हम आपको सच से रूबरू करा सके।